नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण के चुनाव के लिए कल प्रचार थमेगा। विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा धुआंधार प्रचार। केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही। प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए। और दुर्गा अष्टमी पर आज प्रदेश में घरों और मंदिरों में विशेष आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण के तहत होने वाले चुनाव के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा। आज भी भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, माकपा समेत अन्य पार्टियों के नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर प्रचार किया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज नागौर लोकसभा के कुचामन में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करने का कार्यक्रम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नागौर के परबतसर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश को भाजपा सरकार की जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने आज बूंदी, करौली तथा दौसा लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी भाजपा प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे रहे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री आज अजमेर के आजाद पार्क में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। श्री गहलोत का आज देर शाम जयपुर के रामगंज बाजार में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज सीकर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम के समर्थन में रोड शो का नेतृत्व किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का आज दौसा लोकसभा क्षेत्र के चाकसू में रोड शो और जयपुर लोकसभा क्षेत्र के खो नागौरियान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य के 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग जारी है। टोंक जिले में 363 मतदाताओं ने होम वोटिंग सुविधा से मताधिकार का प्रयोग किया। बूंदी की 92 वर्षीय जागीर कौर और भंवर बाई ने मतदान करने के बाद होम वोटिंग सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग का आभार जताया। बूंदी की रजत गृह कॉलोनी की 86 वर्षीय दिव्यांग प्रेमलता ने कहा कि वो बिना किसी सहारे के वोट डालने में असमर्थ हैं। आयोग द्वारा दिव्यांगों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, जो काबिले तारीफ है। राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए आज भी जिलों में विभिन्न आयोजन हुए। जैसलमेर में सतरंगी सप्ताह के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ने पोस्टर का विमोचन किया। सलूम्बर जिले के जयसमंद ब्लॉक के देवपुरा गांव में स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर अधिक से अधिक मतदान का संदेश दिया। गांव के चौराहे पर भी बच्चों ने नाटक का मंचन करके निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। टोंक जिले के देवली में कई स्कूलों में छात्राओं ने हाथों में मेहंदी लगाकर वोट डालने का संदेश दिया। पाली जिले के बाली तहसील के श्रीसेला में एक स्कूल में 100% मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया का वीडियो बनाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। सवाई माधोपुर में आज बालिका आदर्श विद्या मंदिर में बूथ अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर में इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुगम्य पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य शहरी मतदाता की उदासीनता दूर कर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के जरिए अब मतदाता मतदान दिवस पर लंबी लंबी कतारों से बच सकेंगे। कोटपूतली बहरोड में दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
श्रीगंगानगर में मतदान वृक्ष बनाने के साथ ही मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मनरेगा श्रमिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई। विद्यालयों में मतदाता जागरूकता को लेकर रंगोली बनाई गई। जयपुर में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले वोट डालने वाले 50 मतदाताओं को आकर्षक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने बताया कि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में स्थित सभी 2166 बूथों पर पहले मतदान करने वाले 50 मतदाताओं को स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा। कार्ड को स्क्रैच करने पर उस पर अंकित पुरस्कार से मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले में एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में दिए गए संदेशों को भी शामिल करेंगे। आज का संदेश हमें भांडू कला के श्रोता ने भेजा है। मैं दिनेश सोडा मेघवंशी नगर भांडू कला से आप सभी से निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के आने वाले महापर्व में 19 और 26 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान अवश्य करें। अपने और अपने आस पड़ोसियों को भी साथ लेकर जाएं। जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए भी होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई है निर्वाचन विभाग ने। तो आप भी इस लोकतंत्र के पर्व को गर्व से निभाएं और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र का पर्व है, इस पर हम समस्त देशवासियों को गर्व है। नियत में ना रखे खोट, अवश्य करे वोट। विभिन्न जिलों के निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में दौसा की पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने मतदाताओं से वोट जरूर डालने की अपील की। नमस्कार, मैं आकाशवाणी के माध्यम से दौसा जिले के समस्त नागरिकों से अपील करना चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 19 अप्रैल को पोलिंग बूथों पर पधारें। और आपको मैं आश्वस्त भी करना चाहूंगी कि दौसा पुलिस निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र चुनाव के प्रति कटिबद्ध है और पूरी तरह समर्पित है। सवाई माधोपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी खुशहाल यादव ने भी मतदान दिवस पर जिले के सभी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया है। मैं खुशहाल यादव, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त मतदाताओं को मतदान दिवस पर अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि 26 अप्रैल को बूथ पर पहुंचे और मतदान करें। मतदान केवल आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। और याद रखें, यदि आपके पास किसी कारण से एपिक या वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी जैसे 12 अलग अलग वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मैं पुनः करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक सपरिवार बूथ पर पधारें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है और ये वृद्धि आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की संभावना है। आज जयपुर में उद्योगपतियों और व्यापारियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अगले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में 3 तिमाहियों में 8% की विकास दर रही है और चौथी तिमाही में भी इसी स्तर की वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता के कारण विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने आ रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आर्थिक नीति, आर्थिक स्थिरता, स्थिर सरकार, स्थिर कराधान नीति, पारदर्शी निविदाओं के कारण विदेशों में भारत की अर्थव्यवस्था की अपार विश्वसनीयता रही है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक यहां निवेश कर रहे हैं। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए।
मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आज सादुलपुर से विधायक मनोज न्यांगली और बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। श्री शिंदे ने कहा कि राजस्थान में शिवसेना के विस्तार की बहुत संभावना है। इस मौके पर श्री न्यांगली ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे और उन्हें जिताकर लोकसभा भेजेंगे। दोनों विधायकों के शिवसेना में शामिल होने के बाद राजस्थान विधानसभा में अब बहुजन समाज पार्टी का एक भी विधायक नहीं बचा है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक पहले भी 2 बार 2008 और 2018 में चुनाव जीतने के कुछ समय बाद पार्टी बदल चुके हैं। राज्य में 2008 और 2018 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के कुछ समय बाद सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दुर्गाष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा भाव और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शक्तिपीठों में विशेष पूजा और अनुष्ठान के कार्यक्रम हो रहे हैं। साथ ही घरों में भी मां दुर्गा की आराधना कर विशेष भोग लगाए गए। घरों में कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें उपहार दिए गए। शाहपुरा की प्रमुख शक्तिपीठ धनोपा माता और घाटा रानी मंदिर में विशेष आरती का आयोजन हुआ। बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। बूंदी में इंद्रगढ़ की बीजासन माता मंदिर और हंसा देवी मंदिर सहित सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। करौली में कैला देवी और सीकर में जीर्ण माता का मेला भर रहा है। हनुमानगढ़ में भद्रकाली मंदिर में भी मेला चल रहा है। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर स्थित तनोट माता के मंदिर में दुर्गाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की है। सवेरे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में हवन और यज्ञ के भी आयोजन हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण के चुनाव के लिए कल प्रचार थम जाएगा। विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा धुआंधार प्रचार किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक आज शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। और दुर्गा अष्टमी पर आज प्रदेश में घरों और मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।